हम इंसानी तारीख के फैसला कुन मोड़ की जानिब वापस जा रहे हैं, आज से तकरीबन 1400 साल पहले जजीरा नुमा अरब की तरफ। इस 11 अक़सात पर मबनी सीरीज में हम नबी पाक की हयात तैयबा को एक ऐसे अंदाज में देखेंगे जो आपने पहले कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। कभी हम खुद को नज़ुल वही के इब्तदाई दिनों में पाएंगे, दारुल अरकम में मुसलमानों की खुफिया नशिस्तों के दरमियान। तो कभी हमारा जोशो खरोश बढ़ जाएगा जब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखेंगे जो निडर होकर मक्का के बुत परस्तों की तरफ बढ़ रहे होंगे। जो कोई मोहम्मद को कत्ल करेगा मैं उसे इनाम में 100 सुर्ख और काली ऊंटनियां दूंगा। जो मोहम्मद की पैरवी करते हैं उनका यही अंजाम होता है, इसे एक इबरत समझो। ऐसे लम्हात भी आएंगे जब हम गमगीन होंगे और आंखें भीग जाएंगी, जब हम खौफ महसूस करेंगे, और ऐसे लम्हात जब हम मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे। लेकिन अक्सर औकात हमारे दिल सुकून से लबरेज रहेंगे, एक ऐसे नबी की दास्तान से जिन्होंने हमें डट जाना सिखाया, यहाँ तक कि इंतहाई मायूस कुन हालात में भी। हम सीखेंगे कि अपनी जिंदगी की बंद गलियों और मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है। हम सिर्फ वाकयात को देखेंगे नहीं, बल्कि हम उनके पीछे छुपे गहरे मानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर आपको एक बिल्कुल नई राह पर ले जाएगा और आप अपनी असल पहचान दोबारा पा लेंगे। ये कहानी है अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब की, वो हस्ती जिसने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी, जिन्हें मुनाफिकीन की तरफ से बार बार धोखा दिया गया और बहुतान लगाए गए। ऐसा वक्त भी आया जब वो महीनों भूखे रहे, और ऐसे लम्हात भी आए जब उन्होंने अपने प्यारों को खोया और अपने हाथों से दफन किया। वो लोगों को नूर और हिदायत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बदले में उन पर पत्थर बरसाए गए। मैंने आज तक अपने खानदान के लिए इतनी बुराई और मुसीबत लाते हुए नहीं देखा जितना कि तुम लाए हो। उन्हें बेशुमार कातलाना हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपने मिशन को तर्क नहीं किया, और आखिर में अल्लाह ने अपने वफादार बंदे से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अब हम 23 साल बेमिसाल सफर का आगाज कर रहे हैं। हम एक ऐसी गैर मामूली हस्ती की कहानी देखेंगे जिसने इस मिशन का तन्हा आगाज किया और पूरी दुनिया के सामने डट गए, और आज 2 अरब से जायद पैरोकार उनके पीछे खड़े हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सीरीज मोतबर इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालाजात पर मबनी है। तमाम AI मनाजिर मुस्तनद उलमाए कराम की मुशावरत से तैयार किए गए हैं और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक हैं। उस रात जब मक्का की गर्मी कुछ कम हुई थी, वो पीर का दिन था और साल 571 ईस्वी। मक्का की खामोश गलियां इंसानी तारीख की सबसे अजीम वाकयात में से एक की गवाह बनने वाली थीं। अब्दुल मुत्तलिब तवील अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे और बिल आखिर उन्हें वो खुशखबरी मिल गई। आमना के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई है। खुशी से उनका दिल फटने को था जब से उनके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था। उस बच्चे के लिए उनकी मोहब्बत और फिक्र जो उनकी बहू आमना की गोद में था और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जरा उस रात को तसव्वुर करें। अब्दुल मुत्तलिब तेजी से घर पहुंचते हैं, अपने नौजायदा पोते को प्यार से अपनी बाहों में उठाते हैं और काबे की तरफ चल पड़ते हैं। वो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं और बच्चे का नाम मोहम्मद रखते हैं। आपने ये नाम क्यों मुंतखब किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अल्लाह और दुनिया इसकी तारीफ करें। ये नाम बीबी आमना को ख्वाब में बताया गया था, और जब उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को यह बताया तो उन्होंने यही नाम रखने का फैसला किया। अपने शौहर अब्दुल्ला की छोड़ी हुई निशानी को खैरियत से दुनिया में लाने पर बीबी आमना को बहुत सुकून और राहत मिली। उस जमाने में मक्का में ये एक आम रिवाज था कि बच्चों को दाइयों के पास भेज दिया जाता था, वो खवातीन जो दूध पिलाती और देखभाल करती, ताकि वो कुछ अरसे के लिए मक्का के सख्त मौसम से दूर रह सकें। बेशक अपने नौजायदा बच्चे से जुदा होना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी 2 अहम वजूहात थीं। पहली वजह बच्चे की सेहत थी। जैसा कि हमने बताया, मक्का का मौसम नौजायदा बच्चों के लिए मौजू नहीं था, और दूसरी वजह यह थी कि बच्चे को बेहतरीन जबान और बोलचाल की महारत सीखने में मदद मिल सके। उस दौर में फसाहत और मौसर गुफ्तगू अरब मुआशरे की रूह समझी जाती थी। बच्चों को बनुसात के इलाके में भेजा जाता था, जहां वो सहराओं और खुले मैदानों में आजादी से परवरिश पा सकें और अपनी खालिस और खूबसूरत तरीन शक्ल में अरबी जबान सीख सकें। उस इलाके से आने वाली दाइयां आमतौर पर अमीर और मुअज़्ज़िज़ खानदानों के बच्चों की तलाश में होती थीं, क्योंकि इस रिश्ते के जरिए उनका बच्चे के खानदान के साथ ताल्लुक बन जाता, और जब तक बाप जिंदा रहता वो उनसे मेहरबानी और मदद हासिल करती रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी एक मुअज़्ज़िज़ खानदान से था।
आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, लेकिन बूढ़े हो चुके थे, और आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। और चूंकि आप यतीम थे, इसलिए कोई भी दाई आमना के बच्चे को लेने पर राजी नहीं थी। तो अब क्या होगा? क्या उन्हें कोई नहीं लेगा? क्या उन्हें इसी शहर के सख्त मौसम में परवरिश लेनी होगी? बीबी आमना वहां बेबसी से खड़ी देख रही थी कि दाइयां एक एक करके बच्चे ले जा रही हैं और मक्का से रवाना हो रही हैं। इसी दौरान हलीमा और उनके शौहर हारिस बाकी सबके बाद वहां पहुंचे। क्योंकि उनकी सवारी कमजोर और ज़ईफ थी, इसलिए उन्हें बारी बारी उस पर बैठना पड़ा और वो वक्त पर नहीं पहुंच सके। हलीमा ने बहुत तलाश किया, लेकिन उन्हें मक्का में कोई ऐसा ना मिला जो अपना बच्चा उन्हें देता। इतनी मुशक्कत उठाकर वहां पहुंचने के बाद अब वो खाली हाथ घर वापस जाने वाली थी। उनके इलाके में कहत भी पड़ा हुआ था और उन्हें अपना पेट पालने में भी दुश्वारी हो रही थी। यके बाद दीगर आने वाली तमाम मुसीबतों ने उन्हें बहुत उदास कर दिया था। जब वो अपनी इन तमाम सोचों में गुम थी, अचानक उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई। ये अब्दुल मुत्तलिब थे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्हें उनके पोते के हालात का इल्म हुआ। फिर उन्होंने अपने शौहर से पूछा कि उनका क्या ख्याल है। मुझे दूध पिलाने के लिए कोई बच्चा नहीं मिला और मैं दूसरों के सामने खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती। इसे ले जाने में कोई हर्ज नहीं। शायद अल्लाह हमें इसकी वजह से बरकतें और भलाई अता फरमाए। सबसे बड़ी नेमत बिल्कुल उनके सामने जाहिर हो चुकी थी, जब उन्हें उसकी तवक्को भी नहीं थी। लेकिन हलीमा को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितना अनमोल खजाना पा लिया है। दूसरी तरफ आमना की हालत का तस्वुर करें। वो पहले ही अपने प्यारे शौहर को खो चुकी थीं और अपने बच्चे को एक बार भी उनकी गोद में नहीं दे सकी थीं। और अब उन सब के ऊपर वो अपने बच्चे से भी जुदा होने वाली थी। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अब्दुल्ला की निशानी अपने मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। वो एक तवील अरसे के लिए अपने बेटे से दूर होने वाली थी। वो ना तो उनकी खुशबू सूंघ सकती थी और ना उन्हें गले लगा सकती थी। वो उनके पहले कदम देखने या उनके पहले अल्फाज सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं होंगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से सिर्फ 1 घंटे की दूरी भी बहुत तकलीफदेह होती है, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर उन्होंने इतने तवील अरसे की जुदाई कबूल कर ली। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जहां तक हलीमा और उनके खानदान का ताल्लुक था, एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही उनका घर बरकतों और खुशहाली से भर गया। ऐसे वाकयात हुए जिन पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उनकी ज़ईफ और कमजोर सवारी अचानक तवाना और तेज रफ्तार हो गई। हलीमा का दूध भी बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नबी पाक को दूध पिलाना शुरू किया, उनका दूध कसरत से उतरने लगा। उनका अपना नौज़ायदा बच्चा अब्दुल्ला अक्सर बेचैन रहता और बहुत रोता था, लेकिन जब उसने नबी पाक के साथ दूध पीना शुरू किया तो वो भी पुरसुकून हो गया। उनके जानवर जो इलाके में कहत और खुशहाली की वजह से भूखे वापस आते थे, अब पेट भर कर खा रहे थे और खूब दूध दे रहे थे। उनका घर बरकत से भरा हुआ था, जबकि आसपास के इलाके अभी भी कहत का शिकार थे। इस दौरान नबी पाक की नशोनुमा बहुत बेहतरीन रही, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी एतबार से। आखिरकार 4 बाबरकत साल खत्म हुए। वक्त आ गया था उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास वापस छोड़ना था। हलीमा अपने आंसू ना रोक सकी। वो उनसे जुदा नहीं होना चाहती थी। उन्होंने उन्हें गले लगाया और बार बार माथे का बोसा लिया, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। एक तवील जुदाई के बाद आमना और उनका बेटा आखिरकार फिर से साथ थे। अब जब भी वो उनका हाथ थामना चाहती, वो वहीं उनके पास होते। उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया, जैसे वो जुदाई के हर गुजरे दिन की कमी पूरी कर रहे हों। वो दोबारा कभी जुदा नहीं होना चाहते थे। इस मिलाप ने उन तवील सालों की जुदाई के दर्द को कम करने में मदद की। 1.5 साल साथ गुजारने के बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलने और वालिद की कब्र पर जाने के लिए मदीना गए। जब वो कब्र पर पहुंचे तो आमना की आंखों में गम साफ देखा जा सकता था। उनका जहन और दिल उन दिनों की याद से भर गया था जो उन्होंने अपने शौहर के साथ गुजारे थे, जैसे उन्होंने उन्हें अभी खोया हो। वो रोने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। उन्होंने बाप के बगैर इस दुनिया में आंख खोली थी। वो कभी उनकी मोहब्बत और शफकत की गर्मजोशी महसूस नहीं कर पाए थे। अपने नन्हे हाथों से वो हमेशा अपने वालिद का हाथ थामना चाहते थे, लेकिन वो वहां कभी नहीं थे। और उस लम्हे उन्होंने अपने वालिद की कमी एक बार फिर शिद्दत से महसूस की, और साथ ही वो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और यूं वो दोनों मिलकर रोने लगे। कम से कम उनकी माँ उनके साथ थी, उससे उन्हें तसल्ली थी।
लेकिन आमना के लिए भी इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आ रहा था। वो जल्द ही अपने शौहर से जा मिलेंगी। अपने बेटे के साथ उनका साथ ज्यादा देर नहीं रहा। मक्का वापसी के रास्ते में वो बीमार हो गईं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। जब वो अब्वा नामी मुकाम पर पहुंचे तो उनकी बीमारी बढ़ गई। वो शदीद तकलीफ में थीं, लेकिन 2 चीजें उन्हें और ज्यादा तकलीफ दे रही थीं। अपने बच्चे को तन्हा छोड़ जाने का ख्याल और ये जानना कि इतनी कम उम्र में अब उसे माँ और बाप दोनों के बगैर जिंदगी गुजारनी होगी। जैसे जैसे उनके आखिरी लम्हात करीब आए, उन्होंने अपने बेटे को देखा। उनके चेहरे के तासुरात अल्फाज से कहीं ज्यादा बयान कर रहे थे। अपनी आखिरी सांस से ठीक पहले उन्होंने अपने बेटे से ये अल्फाज कहे, हर जानदार को मरना है, हर नई चीज पुरानी हो जाती है और हर बूढ़े को बिलाखिर मौत आनी है। इस दुनिया की हर चीज आरजी है और खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा और नेक बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा कोई जो मुझे अच्छाई के साथ याद रखेगा। कुछ ही लम्हों के बाद उनकी आवाज मध्यम हो गई और उनका जिस्म साकित हो गया। बाकी रह जाने वाली वाहिद आवाज नबी करीम के आंसुओं की थी। उनका मासूम दिल एक नाकाबिले बयान दर्द से जल रहा था। एक सफर जो वालिद की कब्र की ज़ियारत के लिए शुरू हुआ था, माँ को दफनाने पर खत्म हुआ। बाप को खो देने के बाद अब माँ को भी खो देना, न जाने कितने सालों तक वो अल्फाज उनके कानों में गूंजते रहे। जब भी दूसरे बच्चे माँ पुकारते, उनकी नजरें जमीन पर झुक जाती। अपनी नम आंखों में वो हमेशा अपनी सबसे प्यारी हस्ती के आखिरी लम्हात को याद करते। उन लम्हात में उनकी खादमा उम्मे ऐमन उनके साथ थी। उन्होंने नन्हे मोहम्मद को तसल्ली दी और उनके आंसू पोंछे। उस दिन से वो उन्हें प्यार और देखभाल देने के लिए हमेशा मौजूद रहीं और इस खला को पुर करने की पूरी कोशिश की जो उनकी माँ छोड़ गई थी। वो 25 साल की उम्र और शादी होने तक उनके साथ रहीं और उनकी खिदमत की। ज़हूर इस्लाम के बाद भी उन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। नबी पाक की जिंदगी में उनका मुकाम इतना खास था और उन्होंने इतनी ममता दी कि नबी पाक बाद में उनके बारे में फरमाते, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। जब वो मक्का वापस आए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया। वो उन्हें हमेशा अपने करीब रखते। वो खाना खाने भी तब तक ना बैठते जब तक उनका पोता उनके साथ ना होता। क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले के सरदार थे, इसलिए उनका तख्त काबा के साए में बिछाया जाता था। यहाँ तक कि उनके बेटों को भी उस पर बैठने की इजाजत ना थी, लेकिन उनके 6 साला पोते मोहम्मद वहां बैठ जाते। उनके अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी। जब दूसरे उन्हें रोकने की कोशिश करते तो वो कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम एक दिन इसकी बड़ी शान और इज्जत होगी। कम उम्री में ही उन्होंने देखा कि उनके दादा मक्का का निजाम कैसे चलाते हैं। वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा वो उन्हें मुस्तकबिल के कायद के तौर पर तैयार कर रहा था। वक्तन फवक्तन अब्दुल मुत्तलिब उन्हें कुछ जिम्मेदारियां और काम भी सौंपते थे। पोते को अपने दादा का और दादा को अपने पोते का बेहद एहतराम और शफकत थी। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। ताहम ये ताल्लुक भी ज्यादा देर तक ना चल सका। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने अपने दादा को भी खो दिया। जिससे भी वो मानूस होते, अल्लाह उसे एक एक करके वापस ले लेता। गोया उन्हें ये पैगाम देना था, तुम्हारा वाहिद सहारा मैं हूं। अपनी पूरी जिंदगी में वो अपने बहुत से साथियों को भी खोने वाले थे। अपनी जिंदगी में ही वो अपने 7 में से 6 बच्चों को खोने वाले थे। जैसा कि आप इस सीरीज की हर किस्त में देखेंगे, उन्हें लातादाद मुश्किलात और तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। और चूंकि उन्होंने हर किस्म के दर्द और मुश्किल का तजर्बा करना था, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मत को दरपेश हर मुसीबत को समझने वाला बनना था। इसी तरह वो हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा और हादी बनने वाले थे। अगर उन्होंने आसान जिंदगी गुजारी होती और अल्लाह ने उन्हें कोई सख्ती या आजमाइश ना दी होती, तो वो पूरी इंसानियत के लिए रोल मॉडल कैसे बन सकते थे। वो तमाम शफकत और मोहब्बत जो उन्हें अपने आसपास के लोगों से इब्तदाई सालों में मिली, वो मुख्तलिफ आयनों में सूरज के अक्स की तरह थी। लेकिन इस शफकत का हकीकी मालिक अल्लाह उन आयनों को हटा रहा था। दूसरे लफ्जों में वो उनके प्यारों को एक एक करके ले रहा था। ऐसा करके अल्लाह उन्हें तमाम मोहब्बतों का हकीकी सरचश्मा दिखा रहा था और ये सिखा रहा था कि हर नेमत सिर्फ उसी की तरफ से आती है, कि सिर्फ वही हकीकी तौर पर अब्दी है और अगर वो चाहे तो वो इंसानों को भी हमेशगी अता कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो तमाम लोग जो बिछड़ गए हैं एक अब्दी दुनिया में, जन्नत में दोबारा मिल सकते हैं। इस तरह अल्लाह आखिरत के इस अकीदे की बुनियादें रख रहा था जो वो बाद में उन पर जाहिर करने वाला था।
जब आप इस बारे में सोचते हैं कि हमारे नबी पाक ने इतनी कम उम्र में क्या कुछ सहा, तो आप गहरे गौर व फिक्र पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की तरफ से एहतियात से मंसूबाबंद था। हर वो मुश्किल और आजमाइश जो अल्लाह ने उन्हें दी, उन्हें मजीद पुख्ता और मजबूत बनाने के लिए थी, क्योंकि मुस्तकबिल में उन्हें एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली थी। बचपन से ही उनकी परवरिश शहर में नहीं बल्कि खुले मैदानों में हुई थी, इसीलिए वो एक आजाद तबीयत के मालिक थे। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ज़बानो बयां के माहिर थे। उस घर को मिलाकर जिसमें वो अब मुंतकिल होने वाले थे, जवानी को पहुंचने तक वो 5 मुख्तलिफ घरों में रह चुके थे। इन तजर्बात के जरिए उन्होंने ये सीखा कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ कैसे रहना है। और जब वो अपने दादा के साथ रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शहर का निजाम कैसे चलाया जाता है। उनके वालिदैन नहीं थे, लेकिन उनकी परवरिश 3 मुख्तलिफ माओं और 3 मुख्तलिफ बापों ने की, जिनमें से हर एक का किरदार और शख्सियत मुनफरिद थी। उनकी अपनी वालिदा के अलावा उनकी दाई हलीमा थीं और वालिद के तौर पर उनके शौहर हारिस। उनकी खादमा उम्मे ऐमन ने उन्हें अपने अंदाज में माँ जैसी देखभाल दी, जबकि उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब एक मुख्तलिफ अंदाज में उनके लिए बाप बने। और आखिरकार उनके चचा अबू तालिब ने उन्हें पिदरी शफकत के साथ अपनी सरपरस्ती में लिया और उनकी बीवी फातिमा बिनते असद ने उन्हें वही तवज्जो और मोहब्बत दी जो वो अपने बच्चों को देती थी, और उनके दरमियान कभी कोई फर्क नहीं किया। उन्हें इतनी मोहब्बत और देखभाल मिली कि बाद में अपनी जिंदगी में वो इन तीनों खवातीन को मेरी माँ के बाद मेरी माँ करार देते। टुवर्ड्स एटर्निटी के तौर पर हमने आपके लिए ये AI विजुअलाइज सीरीज लाने के लिए अनथक मेहनत की है, और अब हम अंबिया कराम और खुलफा राशिदीन की नई सीरीज तैयार करना चाहते हैं। चूंकि हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, हम सिर्फ आपके ताउन से ही ये वीडियोस तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस सीरीज में कोई इश्तिहार नहीं है। अगर आप इन नेकियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टुवर्ड्स एटर्निटी को अतिया करें और इस सुनहरी मौके को जाया ना करें। उनकी जिंदगी में कुछ भी इत्तफाकी नहीं था। उसका हर हिस्सा 40 साल की उम्र तक उन्हें नबूवत की भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने के लिए था, क्योंकि उनके सामने जो जिंदगी पड़ी थी वो मुश्किलात से भरी थी। वही का भारी बोझ, बाइकाट के वो साल जहां उन्हें फाकों पर मजबूर किया जाने वाला था ताकि वो अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाएं। मक्का में कुरैश के मजालिम, अगर मैं उसे ऐसा करते देखता तो मैं उसकी गर्दन कुचल देता या उसके चेहरे को मिट्टी में मिला देता। मदीना के मुनाफिकीन, ताइफ के बेरहम हुजूम और खंदक का दिन जब तकरीबन पूरा अरब उनके खिलाफ खड़ा था। वो जंगें जो उन्हें लड़नी पड़ी और वो बेशुमार लोग जो उन्हें कत्ल करना चाहते थे, ये सब सहने के लिए उन्हें एक बहुत मजबूत बुनियाद और अटल इस्तकामत की जरूरत थी। इसीलिए नबूवत से पहले उनकी जिंदगी का हर हिस्सा बड़ी बारीक बीनी से तरतीब दिया गया था। अब वो 8 साल के हो चुके थे और उस घर में मुंतकिल हो चुके थे जहां उन्हें पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल मिलने वाली थी, उनके चचा अबू तालिब का घर। लेकिन अगरचे ये उनके सगे चचा का घर था, ये कभी भी वैसा नहीं होता जैसे अपने वालिदैन के घर में होता है। आप अपने चचा और चची से इतनी आजादी से चीजें नहीं मांग सकते जितनी अपनी माँ या बाप से। और ये भी कि आपको फिक्र हो सकती है कि आपके कजन आपसे हसद करेंगे। सिर्फ यही बात आपको कुछ कामों से रोक सकती है। और इसके ऊपर ये कोई अमीर घराना नहीं था। कई बार वो पेट भरे बगैर दस्तरख्वां से उठ जाते, तो कम उम्री से ही उन्होंने गुर्बत का एहसास भी चखा। लेकिन इन सब के बावजूद उनके चचा और चची ने उन्हें घर जैसा माहौल दिया और अपने बच्चे की तरह रखा, और बाज औकात उन्हें अपने बच्चों पर भी तरजीह देते। अबू तालिब कभी भी उनके बगैर कहीं नहीं जाते थे। वो उन्हें हमेशा साथ ले जाते और अपनी नजरों से दूर ना होने देते। कभी कभी वो उनसे एक दोस्त की तरह बातें करते, और अगर वो उन्हें खाने की मेज पर ना देखते तो पूछते, मेरा मोहम्मद कहाँ है, उसे बुलाओ। नबी पाक किसी भी दूसरे बच्चे की तरह नहीं थे। वो कभी भी अपने बड़ों से पहले खाना शुरू नहीं करते थे। वो बहुत शुक्रगुजार और समझदार थे। जब उन्होंने देखा कि उनके चचा खानदान की किफालत के लिए मुश्किल में हैं, तो वो सिर्फ बैठकर देख नहीं सकते थे। दूसरे बच्चों की तरह दिन गुजारने की बजाय वो काम करने और घर में मदद करना चाहते थे। चुनाचे वो अपने चचा के पास गए और उनकी भेड़ बकरियों के लिए चरवाहा बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह अबू तालिब को इस काम के लिए किसी मुलाजिम को नहीं रखना पड़ेगा। ये उनकी उम्र के बच्चे के लिए हैरत अंगेज तौर पर समझदाराना दरख्वास्त थी। उनके चचा और चची ने उन्हें कभी बोझ नहीं समझा, और वो नहीं चाहते थे कि वो अरब की चिलचिलाती धूप में लंबे वक्त तक बाहर रहें। लेकिन नबी पाक ने किसी तरह उन्हें राजी कर लिया और उन्होंने जानवरों की देखभाल शुरू कर दी। गलाबानी में बहुत सब्र की जरूरत होती है। इसके जरिए उन्होंने सब्र करना, जिम्मेदारी लेना और अमानत की हिफाजत करना सीखा। उन्होंने इसे शहर से दूर रहने के मौके के तौर पर भी देखा, जहां वो अपनी रातें तन्हाई में आसमान के सितारों और जमीन पर तख्लीक किया जाए बात पर गौर व फिक्र करते हुए गुजार सकें।
जब वो 12 साल के हुए तो अबू तालिब को माली मजबूरी की वजह से एक तिजारती काफिले में शामिल होना पड़ा। कुरैश इसका एहतमाम कर रहे थे और मंजिल दमिश्क थी। लेकिन जब नबी पाक ने इस बारे में सुना तो वो बहुत उदास हो गए। वो एक और जुदाई से नहीं गुजरना चाहते थे। उनके चचा जो हमेशा उनके साथ रहते थे, महीनों के लिए दूर हो सकते थे। वो उनकी मोहब्बत, तहफ्फुज और सुकून के बगैर रह जाते। वो वाकई उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन इस उम्र में इतने तवील सफर में शामिल होना खतरनाक था। अगर नबी पाक को कुछ हो जाता, अगर अबू तालिब अपने भाई की छोड़ी हुई अमानत की हिफाजत ना कर पाते। सबका इत्तफाक था कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई कुछ भी कहता, अपने चचा के लिए उनकी मोहब्बत किसी भी खौफ से ज्यादा मजबूत थी। कुछ दिन उदासी के बाद वो मजीद बर्दाश्त ना कर सके। वो अबू तालिब के पास गए और एक नर्म जज्बाती आवाज में उन्होंने कहा, चचा जान, आप मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? किसके पास? यहाँ मेरा ना कोई बाप है ना माँ। ये पुरसोज अल्फाज हारिस एहसास को बयान कर रहे थे जो वो महसूस कर रहे थे, और वो तमाम दर्द जो उनके अंदर छुपा था। अबू तालिब का दिल ये बर्दाश्त न कर सका, तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और अब काफिले के रवाना होने का वक्त था। उन्होंने अपनी चची और कजन्स को अलविदा कहा। ये सफर उनकी तिजारती जिंदगी की इब्तिदा था। इस सफर में उन्होंने जो कुछ सीखा, इससे उन्हें वो महारत और तजर्बा मिला जो आने वाले सालों में उनकी बहुत मदद करने वाला था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जवानी में कदम रख रहे थे। बदकिस्मती से उनके इर्द गिर्द बद इखलाकी और बुरे रवैयों की बहुत सी मिसालें मौजूद थीं। इस किस्से के अगले हिस्से में हम तफसील से बात करेंगे इस दौर के रस्म और रिवाज कितने बिगड़े हुए और बुरे थे। वो दौर जिसे हम जाहिलियत कहते हैं, जहालत का जमाना। ये सब एक अहम सवाल जहन में लाता है, ऐसे माहौल में उनकी हिफाजत कैसे हुई? दूसरे लफ्जों में, क्या वो नबी बनने से पहले कभी किसी गुनाह में पड़े? ऐसे कई वाकयात हैं जो हमें ये समझने में मदद देते हैं, लेकिन मैं इनमें से 2 शेयर करूंगा। एक बार मक्का में एक तकरीब थी जहां बहुत से नौजवान तफरी का इरादा रखते थे। उनके दोस्तों ने नबी पाक को भी मदऊ किया और वो भी उनके साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो ये किसी गुनाह का बायस बन सकता था। उस वक्त वो बतौर चरवाहा काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से अपने रेवड़ की देखभाल का कहा और मक्का की तरफ चल पड़े। वो बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। कुछ ही देर बाद वो सुबह के सूरज की तपिश से बेदार हुए। वो सो गए थे। कुछ अरसे बाद वही वाकया दोबारा पेश आया। वो वहां गए, बैठ गए, अपने इर्द गिर्द का नजारा करना चाहा, लेकिन एक बार फिर सो गए। अगर वो उस महफिल में शामिल हो जाते तो शायद वो ऐसी चीजें देखते या उनमें मुलव्विस हो जाते जो बाद में उनकी बतौर नबी शान के मुनाफी होती, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। इसके अलावा अपने मुआशरे के ज्यादातर लोगों के बरक्स उन्होंने कभी किसी बुत की पूजा नहीं की और ना ही उनकी ताजीम की। वो 25 साल की उम्र को पहुंच रहे थे और उस वक्त तक वो तिजारत में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हो चुके थे। मक्का के लोग उनके अच्छे किरदार की तारीफ करते थे और उन्हें मोहम्मदुल अमीन का लक़ब दिया, यानी अमानतदार मोहम्मद। बहुत से लोग पूरे एतमाद के साथ उनके पास अपनी कीमती चीजें रखवाते थे। ए मोहम्मद, क्या आप मेरे पैसे और मेरे ऊंट की हिफाजत करेंगे? नबूवत का ऐलान करने के बाद भी जो लोग उनकी मुखालफत करते थे उन्होंने भी अपनी अमानतें वापस नहीं ली, क्योंकि उन्हें अब भी उन पर भरोसा था। बात सिर्फ ये थी कि उनकी तबलीग उनके मफादात के खिलाफ थी। इसी दौरान एक बड़ा तिजारती काफिला तवील सफर के लिए रवाना होने वाला था। ये ख्वालिद की बेटी हजरत खदीजा का काफिला था। खदीजा पूरे मक्का में मशहूर थी, न सिर्फ एक बहुत कामयाब ताजिर होने की वजह से, बल्कि अपनी पाकीज़गी और आला किरदार की वजह से भी। उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके दोनों शौहर वफात पा चुके थे। जो कि ताजरों में नबी पाक की बहुत तारीफ की जाती थी, इसलिए उन्होंने आपसे अपने काफिले की क़ियादत का कहा। मक्का में इन जैसा कोई दूसरा नहीं था और नबी पाक ने उनकी पेशकश कबूल कर ली। हजरत खदीजा ने अपने खादिम मैसरा को उनके साथ भेजा, उनकी मदद के लिए भी और खामोशी से उनके रवैये और अखलाक का जायजा लेने और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए भी। रवाना होने के लम्हे से ही मैसरा ने एहतियात से जिम्मेदारी को निभाया। इस नौजवान में उसने जो कुछ भी देखा, उसने इसकी अकीदत में इजाफा किया। पूरे सफर के दौरान नबी पाक इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। उनका किरदार बेहतरीन था। वो ईमानदार, मुखलिस थे और बावकार अंदाज में पेश आते थे। उन्होंने सफर के दौरान सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा, कुछ ऐसा जो कि इस मुआशरे में शाज़ो नादिर ही मिलता था। अब वक्त आ गया था कि मैसरा वापस आए और खदीजा को वो सब बताए जो उसने देखा था। मैंने इन जैसा अजीम इंसान कभी नहीं देखा। हम जहां जहां भी गए, लोगों ने बिला झिझक इन पर भरोसा किया। जब मैसरा ने खदीजा को नबी पाक की तमाम खूबसूरत सिफात के बारे में बताया तो हजरत खदीजा के दिल में उनके लिए जज्बात पैदा होने लगे। उस वक्त तक उन्होंने दोबारा शादी करने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। आमतौर पर शादी का पैगाम मर्द की तरफ से आता है,
लेकिन नबी पाक के लिए उनकी पसंदीदगी इतनी गहरी थी कि वो खुद पैगाम भेजने का फैसला करने लगी। ताहम उम्र का फर्क था। नबी पाक 25 साल के थे और बीबी खदीजा 40 साल की थी। क्या वो कबूल करेंगे? आखिर वो क्या करें? उनकी नफीसा बिन्त मुनिया नामी एक करीबी और वफादार दोस्त थीं। बीबी खदीजा ने अपने जज्बात उनके साथ शेयर करने का फैसला किया। नफीसा को क्या करना था ये वाज़ेह था। वो नबी पाक के पास जाएंगी और मालूम करेंगी कि क्या वो भी खदीजा के लिए जज्बात रखते हैं। खदीजा ताहिरा यानी पाकीज़ा खातून के नाम से मशहूर थीं। वो पूरे कुरैश में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और अमीर ख़वातीन में से एक थीं। उनके कबीले के बहुत से मर्दों ने उनसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। दरअसल अबू जहल की नबी करीम से इतनी शदीद नफरत की एक वजह यह भी थी कि उसे भी बीबी खदीजा ने रद्द कर दिया था। जाहिर है ताहिरा कहलाने वाली खातून कभी भी ऐसे शख्स को कबूल नहीं करेगी जिसका दिल इतना स्याह और मुतकब्बिर हो। उन्हें अब बेहतरीन जीवन साथी मिल गया था। नफीसा नबी करीम के पास गईं और पूछा, मोहम्मद, आपको शादी करने से कौन सी चीज रोक रही है? उन्होंने कहा, मेरे पास शादी के लिए इतने पैसे नहीं हैं। अगर इसका इंतजाम हो जाए और आपको दौलत, खूबसूरती, इज्जत और एक मुनासिब रिश्ते की पेशकश हो, क्या आप कबूल करेंगे? नबी पाक ने पूछा, वो कौन है? खदीजा, ख्वालिद की बेटी। उन्होंने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मुझ पर छोड़ दे। और नबी पाक ने फरमाया, अगर ऐसा है तो मैं कबूल करता हूँ। नफीसा वापस आई और बीबी खदीजा को ये बातचीत बताई। उनका दिल खुशी से भर गया। एक नबी से शादी होना कितनी बड़ी नेमत थी। कुछ ही देर बाद दोनों मिले और मामले पर बात की। खदीजा ने उनसे कहा, मेरे चचा अमरो बिन असद के पास जाएं और उनसे मुझसे शादी की इजाजत तलब करें। अबू तालिब, जो हमेशा नबी पाक के लिए एक बाप की तरह रहे थे, एक बार फिर उनकी हिमायत के लिए आगे आए, इस बार उनकी शादी का इंतजाम करने के लिए। और उस पुरमुसरत दिन ये बाबरकत निकाह 20 ऊंटों के मेहर के साथ मुनक्किद हुआ। मक्का में एक खूबसूरत और काबिल रश्क घर आबाद हो रहा था। दो दिल एक हो गए थे और हर गुजरते दिन उनका रिश्ता और एक दूसरे के लिए मोहब्बत सिर्फ मजबूत होती गई। मक्का में कोई और घर इतना खुशहाल और मिसाली नहीं था जितना उनका था। वक्त गुजरने के साथ अल्लाह ने इस घर को औलाद से नवाजा। पहले कासिम, फिर जैनब, उसके बाद रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। नबूवत मिलने के बाद अब्दुल्ला पैदा हुए, लेकिन कासिम 2 साल की उम्र में वफात पा गए और अब्दुल्ला सिर्फ 3 माह की उम्र में, दोनों बीमारी की वजह से। किसी भी माँ बाप के लिए ये कितना नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान दर्द है, और वो भी 2 बार। वो हर जज्बे को एक साथ महसूस कर रहे थे, खुशी के खूबसूरत तरीन लम्हात से लेकर तकलीफ के दिल दहला देने वाले लम्हात तक। लेकिन हर मुश्किल में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और उसी से उन्हें ताकत और सुकून और सब्र मिला। आपने उनके बारे में एक बार फरमाया, अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं दिया। जब सबने मुझे झुठलाया तो वो मुझ पर ईमान लाईं। जब लोगों ने मुझे झूठा कहा उन्होंने मेरी तस्दीक की। जब लोगों ने अपना माल रोका उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की। और अल्लाह ने मुझे उनके जरिए औलाद अता की। यहाँ तक कि वही के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उनकी अकीदत और कुर्बानियों से मुतासिर हुए। उन्होंने नबी पाक से फरमाया, जब खदीजा आपके पास आए तो उन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहें और मेरी तरफ से भी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी खातून थीं। आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ तक नबी पाक का सफर हयात 3 मुख्तलिफ खित्तों में तश्कील पाया। उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन बनु साद की सरजमीन में गुजारा, जहां उन्होंने दूध पिया और वहां सहराए जिंदगी का तजर्बा किया। बाद में अपनी वालिदा के साथ उन्होंने मदीना में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की और कुछ अरसा अपने मामुओं के साथ रहे। वहां उन्होंने पहली बार सही मायनों में शहरी जिंदगी का तजर्बा किया और अब वो कई सालों से मक्का में मुकीम थे। जाहिलियत के नाम से मशहूर तारीख तरीन शक्ल के हंगामा खेज दौर के ऐन दरमियान इन सालों में उन्होंने लातादाद नाइंसाफियों और जुल्म का मुशाहिदा किया। 35 साल की उम्र में उन्हें बड़ी तब्दीलियों का एहसास होने लगा, अपनी जिंदगी में भी और अपने दिल की कैफियत में भी। ये तब्दीलियां एक नई इब्तिदा की निशानियां थीं। नबूवत की आमद के साथ मक्का की हर चीज की बुनियादें बदलने वाली थीं और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ सहरा के बीचों बीच थी, सबसे दूर, सोचों में गुम। उसका बाप एक गड्ढा खोद रहा था, जबकि वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसे कभी अपने बाप से कोई प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो उस दिन खुश थी क्योंकि पहली बार वो एक साथ कुछ कर रहे थे, सिर्फ वो दोनों। एक मौके पर उसने गड्ढा खोदने में अपने बाप की मदद करने की कोशिश भी की। जैसे जैसे वो गहरा होता जा रहा था उसका तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था। क्या वो कोई खेल खेलने वाले थे? ये कैसा होगा?
ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है, अचानक उसे धक्का लगा और उसने खुद को गड्ढे के अंदर पाया। ये उसे उसके बाप ने धक्का दिया था। फिर उसने तेजी से अपनी बेटी पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो छोटी बच्ची, जिसे ये भी मालूम नहीं था कि वो इस गड्ढे में क्यों है, एक हकीकी डरावना ख्वाब देख रही थी। उसे उसी शख्स की तरफ से जिंदा दफन किया जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत की उम्मीद रखती थी। उसकी छोटी मासूम कोशिशें और बेबसी की चीखें उसके बाप के मुर्दा ज़मीर को न जगा सकी। वो वहीं मरने वाली थी, बस यूं ही। और वो उस जमीन के जुल्म और बेरहमी का एक नमूना बनने वाली थी जहां वो रहती थी। ये खौफनाक मंजर, जिसका तस्वुर करना भी हमारे लिए नामुमकिन है, जजीरा नुमा अरब में पेश आया। इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में उस वक्त बेटियों को शर्म और बदकिस्मती का बायस समझा जाता था। कुछ बाप कहते थे, एक दिन ये शादी करेगी और हमारी विरासत अजनबियों को दे देगी। ये बिगड़े हुए अकायद कुछ लड़कियों की जान ले लेते थे, या बेहतरीन सूरत में वो पूरी जिंदगी अपनी बाप की मोहब्बत को महसूस किए बगैर गुजार देती। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती थी। यहाँ तक कि जब लड़की बड़ी होकर शादी कर लेती तब भी उसे बेवकत समझा जाता था। अगर उसका शौहर मर जाता और वो यतीम बच्चों के साथ रह जाती तो कोई भी आदमी आकर उनके घर पर मलकियत का दावा कर सकता था, और ये कोई हमदर्दी के तौर पर नहीं किया जाता था। वो आदमी घर की हर चीज ले लेता, पैसा, जायदाद, हत्ता के खानदान भी। उन्हें विरासत में उनका जायज हिस्सा देना तो दूर की बात थी, वो उनके साथ नौकरों जैसा सलूक करते। उनकी जिंदगियां, ख्वाब और मुस्तकबिल चुरा लिए जाते। उनकी हैसियत खिलौनों से ज्यादा नहीं थी। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह थी कि उन यतीम बच्चों के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था, ना उनकी बेवा माँ के लिए। एक बाप अपने ही नौजायदा बच्चे की जान कैसे ले सकता है? और ये सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं था। कुछ लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते, ये सोचकर कि उनकी परवरिश बहुत मुश्किल होगी। जरा उस जमाने में माँ होने का तस्वुर करें। आपने अपने बच्चे का सब्र से इंतजार किया, शायद आपने ख्वाब देखे थे, और अब वो बच्चा आपके बाजुओं से छीन कर कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनके अपने बाप के हाथों। उनके कलेजे फट रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल बेबस थीं और इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। क्या किसी को परवाह थी कि वो क्या महसूस करती हैं? दूसरों की नजर में उनकी कोई कीमत नहीं थी। और ये सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं था। कबाइल के दरमियान खूनरेज दुश्मनियां चल रही थीं। अगर किसी खास कबीले का कोई फर्द मारा जाता तो पैरवी करने के लिए कोई कानून या इंसाफ नहीं था। मुखालिफ कबीले का कोई भी शख्स शदीद खतरे में होता। किसी भी वक्त, किसी भी जगह उन्हें बगैर वार्निंग के कत्ल किया जा सकता था। एक मासूम बच्चा जिसका आसपास होने वाले वाकयात से कोई लेना देना नहीं, अपने बाप को खो सकता था, और उसके बगैर बड़ा होकर वो भी दूसरे कबीले के खिलाफ नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश से भर जाता। और यूं कत्लो गारत का सिलसिला चलता रहता, जिसे कोई रोकने वाला नहीं था। कोई इंसाफ नहीं था। दिल पत्थर हो चुके थे। लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। उनका वाहिद मकसद जो चाहो हासिल करना था। शराब, जुआ, झूठ, चोरी, जना, जुल्म, हर किस्म की बद इखलाकी का राज था। अगरचे सूरज चमक रहा था, लेकिन रूहानी माहौल घोप अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा जितना गहरा होता है उतना ही वाज़े तौर पर समझ आता है कि रोशनी कितनी शानदार है। और फिर कुरान सबसे पहले उन लोगों पर अपनी रोशनी डालने वाला था और उन्हें जहालत के इस अंधेरे से बाहर निकालने वाला था। सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी इसी सरजमीन में जाहिर होने वाली थी और पूरी दुनिया को मुनव्वर करने वाली थी। मक्का को एक अहम बर्तरी भी हासिल थी। ये तस्वीराती तौर पर जजीरा नुमा अरब के मरकज में वाक़या था, जिससे ये दीगर तमाम इलाकों से मुमताज था। यहाँ बड़े बड़े तिजारती मेले लगते थे जो अरब के हर कोने से काफलों और कबाइल को अपनी तरफ खींचते थे। ये एक वसी नेटवर्क के मरकज की तरह था। यहाँ से शुरू होने वाला कोई भी पैगाम तेजी से आसपास के कबाइल में फैल सकता था। सिर्फ 5 या 6 महीनों में ये करीबी सल्तनतों तक भी पहुँच सकता था। खित्ते में कहीं और इस सतह का असर रसूख नहीं था। अजीब लग सकता है, लेकिन जजीरा नुमा अरब करीबी रियासतों और सल्तनतों के हमले के खतरे से महफूज रहा। हर लिहाज से ये आखिरी नबी की आमद के लिए एक मिसाली जगह थी, और इस तरह अल्लाह ने मक्का को मुंतखब किया। वो शहर जहाँ तमाम रास्ते मिलते थे, उस जगह के तौर पर जहाँ उसके रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाएं। इन तमाम वजूहात से हटकर एक और अंसर था। मक्का की मकबूलियत के पीछे अरबों के लिए आबाओ अजदाद बहुत अहमियत रखते थे, और ये शहर उसी हस्ती की नुमाइंदगी करता था जिसे वो अपना जद अमजद मानते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो उन पैगंबरों में से थे जिन्होंने काबा तामीर किया। उन्हें अपने बुजुर्गों की तामीर करदा इस इबादत खाने से गहरी अकीदत थी। लेकिन अगर आप उनसे पूछते कि उनकी जिंदगियों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या बाकी बचा है, तो जवाब कुछ भी ना होता। सिर्फ हज के नाम से मुकद्दस रस्म, सब यही जानते थे।
और वो भी महज एक सकाफती रिवायत बनकर रह गई थी। एक एक करके इसके गहरे मानी को जाहिलियत के लोगों ने बिगाड़ दिया था, यहाँ तक कि कुछ लोग बगैर कपड़ों के काबा का तवाफ करते थे, कुछ लोग तालियां बजाते और नाचते हुए करते। वो इस मुकद्दस मुकाम की रूह और तासीर से मुकम्मल तौर पर कट चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ जंग की और डट कर खड़े रहे, लेकिन अब वो काबा जो उन्होंने अपने हाथों से तामीर किया था 360 बुतों से घिरा हुआ था। उनमें सबसे मशहूर लात, मनात, उज्जा और हुबल थे। अगरचे वो अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसका नाम कबूल किया था। उसके बाकी तमाम नाम, सिफात, उसके काम, पूरी कायनात पर उसकी ताकत सब बुतों से मंसूख कर दी गई थी। लेकिन क्या इस शहर में हर कोई बुतों की पूजा करता था? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से एक थे? हरगिज नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सदियों बाद भी अभी भी कुछ लोग थे जो उनके छोड़े हुए दीन हनीफ पर कायम थे। वो नायाब अफराद जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते थे और हर किस्म की बुत परस्ती को रद्द करते थे। ये ईमान एक रूहानी ढाल की तरह था जिसने वही से पहले के दौर में गुमराही में पड़ने से बचाए रखा, और अल्लाह के रसूल उनमें से एक थे। उन्हें बुत परस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने से रोका या मुदाखलत नहीं की। दरअसल उनके माजी में ये रवैया रखना अहम था, क्योंकि वरना जब इस्लाम आया तो लोग कह सकते थे, मोहम्मद, हम आपको बचपन से जानते हैं, आप हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने कभी उनके अकायद में दखल नहीं दिया था। ताहम जिस लम्हे उनका नबूवत का मिशन शुरू होना था, उन्होंने पूरी वजाहत के साथ उन्हें खबरदार करना था, अल्लाह एक रूह की रहनुमाई करेगा, और वो एक रोशन रूह उन सबको जगाने के लिए काफी होगी जो सोए हुए थे। अब आइए इस बेदारी के आगाज की तरफ चलते हैं, 35 साला अल्लाह के नबी की कहानी की तरफ। एक दिन काबे के इर्द गिर्द ऊंची आवाज में शोर मच गया, हजरे अस्वद को काबे पर रखने का हक हमारा है। बनु अदी, बनु तमीम और बनु उमैया जैसे कबाइल सब खुद को बाकियों से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बहस इतनी गर्म हो गई थी कि कुछ खानदानों ने लड़ने की कस्में खाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थीं। लेकिन ये सारा हंगामा किस वजह से था? मसला ये था कि हजरे अस्वद रखने का एजाज किसे मिलेगा। आइए चंद दिन पीछे चलते हैं। वक्त गुजरने के साथ काबा की इमारत पुरानी और खस्ता हाल हो गई थी। हमें शर्म आनी चाहिए, हमारे जद्दी अमजद इब्राहिम की तरफ से मिली एक मुकद्दस इमारत और इसका ये हाल हो गया है। मक्का के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और इत्तफाक किया कि कुछ करना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने एक जहाज के बारे में सुना जो जद्दा के करीब शुएबा की बंदरगाह पर पहुंचा था। उसमें बिल्कुल वही तामीराती सामान था जिसकी उन्हें तलाश थी। तो उन्होंने वो सामान खरीदने और काबा को जमीन से दोबारा तामीर करने का फैसला किया। मंसूबे को जल्दी मुकम्मल करने के लिए उन्होंने एक मुश्तरका फंड कायम किया और हर किसी ने काबा के लिए अपनी इस्तातात के मुताबिक हिस्सा डाला। लेकिन बावजूद इसके कि यह जहालत का दौर था, उस फंड में सूद के जरिए कमाया गया एक भी सिक्का शामिल नहीं किया गया। वो खुदा के अजाब से डरते थे। इतने मुकद्दस मकसद के लिए वो कोई ऐसा पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिसमें गरीबों का दर्द और आंसू शामिल हों। आखिरकार जरूरी रकम जमा हो गई और मिलकर उन्होंने खाना काबा को दोबारा तामीर किया। सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो वाहिद चीज जो तमाम तनाव को हवा देने वाली थी, हजरे अस्वद को वापस उसकी जगह पर रखना। सदियों पहले इसे वहां हजरत इब्राहिम ने रखा था और तब से ये अपनी जगह पर मौजूद रहा। और अब कोई भी कबीला ये एजाज दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं था। हर एक का इसरार था कि वो सबसे ज्यादा हकदार हैं और अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश जारी थी। ये एजाज हमारा है। नहीं, ये एजाज हमारा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने एक दूसरे से लड़ने की कस्में खा ली। तुम ये एजाज तब तक नहीं ले सकते जब तक मेरी जान न ले लो। 4-5 दिन तक कोई हल नहीं निकल सका। ये देखना मायूस कुन था कि जो काम नेक नीति से शुरू हुआ था इतने संगीन तनाजे में बदल गया। फिर इनमें से सबसे मोमर शख्स खड़ा हुआ और कहा, ए कुरैश, जो कि तुम इस मामले पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो जो शख्स काबा के इस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल हुआ उसे अपना मुंसिफ मान लो। वही तुम्हारे लिए इस मामले का फैसला करेगा। सब इस तजवीज पर राजी हो गए और खामोशी से इंतजार करने लगे, इस दरवाजे से कौन आएगा। कुछ देर बाद आखिरकार दरवाजे पर कोई नमूदार हुआ। इन्हें देखते ही उन्होंने राहत महसूस की। ये अल अमीन हैं, ये मोहम्मद हैं। वो जो भी फैसला करेंगे हम कबूल करेंगे। जो शख्स अंदर दाखिल हुआ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन सबको आप पर भरोसा था और यकीन था कि वो ऐसा फैसला करेंगे जो सबको खुश कर देगा। फिर उन्होंने सूरत हाल की वजाहत की
एक संगीन इख्तलाफ हमारे दरमियान है और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इससे पहले कि ये मामला हमें खत्म कर दे, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं। जोश और तजस्सुस भरे चेहरों के साथ वो आपके फैसले का इंतजार करने लगे। तो आपने मसला कैसे हल किया? आपने फरमाया, मेरे पास एक कपड़ा लाओ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आप क्या करने वाले हैं। पहले आपने हजर अस्वद को इसके बीच में रखा, फिर हर कबीले से आपने एक नुमाइंदे को आगे आने और कपड़े का एक हिस्सा पकड़ने को कहा। सबने मिलकर पत्थर को काबे की तरफ उठाया और आखिर में नबी करीम ने हजर अस्वद लिया और अपने मुबारक हाथों से उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। इस तरह वो तनाज़ा जो कई दिनों से जारी था इख्तिताम को पहुंचा और एक मुमकिना खून रेजी से मुकम्मल तौर पर बचा लिया गया। इस वाक़े ने लोगों के दिलों में अल्लाह के रसूल का एहतराम और अकीदत और भी बढ़ा दी। एक बार फिर सबने देखा कि आप कितने अमानतदार हैं। हम उनकी जिंदगी के पिछले हिस्सों में इस खूबी के बारे में बात कर चुके हैं। जब भी कोई अल अमीन कहता, लोगों को मालूम होता कि किसकी बात हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम ही हो सकते थे। जिंदगी भर ये खूबी उनके किरदार के हर हिस्से में नुमायां रही। कारोबार में काबिल एतमाद, खानदान में वादा निभाने में और हर छोटे बड़े के लिए काबिल एतमाद। इस खूबी ने लोगों के दिलों पर नाकाबिले फरामोश नकूश छोड़े। दर हकीकत उन्हें यह खूबी अता करना अल्लाह के अजीम मंसूबे का हिस्सा था, क्योंकि जब उन्हें नबूवत देने का वक्त आता तो लोग उन पर झूठ का इल्जाम न लगा पाते, और अगर वो कोशिश भी करते तो ऐसा दावा बिल्कुल बेबुनियाद लगता। जैसे जैसे मक्का में अल्लाह के रसूल पर लोगों का एतमाद बढ़ता गया, उनके अंदर कुछ बदलने लगा। दिन ब दिन उन्हें तन्हाई पसंद आने लगी, इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। काबा, जिसे कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खालिस तौहीद ने तश्कील दिया था, अब बुतों से घिरा हुआ था। हर किस्म की बद इखलाकी, नाइंसाफी, जुल्म और गैर इंसानी रवैये शहर पर काबिज हो रहे थे। आपकी अंदरूनी दुनिया मक्का में होने वाले कामों के साथ तेजी से टकराव में आ रही थी। वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला किया। कुछ हद तक वो मुआशरे से किनारा कशी इख्तियार करेंगे और बाकायदगी से जबले नूर जाना शुरू करेंगे, लेकिन वो वहां क्या करेंगे? वो खामोशी तलाश करेंगे। उनकी रूह घुट रही थी। तन्हाई उन्हें महबूब बना दी गई थी। वो अकेले रहना चाहते थे, कायनात के साथ और अपनी सोचों के साथ। वो अपने रब की इबादत करेंगे, दुआ करेंगे और कायनात पर खामोशी से गौर करेंगे। और इन सब के लिए सबसे मौजू जगह गारे हिरा थी। अल्लाह उन्हें आने वाली वही के लिए तैयार कर रहा था, उस रोशनी के लिए जो बिलाखिर उतारी जाने वाली थी। जबले नूर की चोटी तक 621 मीटर का रास्ता ढलवान और मुश्किल था। ये उनकी ताकत का इम्तिहान था, लेकिन यह भी इन्हें ऊपर चढ़ने से ना रोक सका। जिस चीज ने सफर को उनके लिए बहुत आसान बना दिया, वो उनकी प्यारी बीवी खदीजा की मोहब्बत और हिमायत थी। उन्होंने कभी उन पर एतराज नहीं किया। वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। ये खामोशी का सफर उस वक्त तक जारी रहा जब तक वो 40 साल की उम्र को ना पहुंच गए और वो गार उनका सबसे करीबी साथी बन गई। उधर कायनात इंतजार कर रही थी। वो सालों से इंतजार कर रही थी एक ऐसी रोशनी के लिए जो तमाम अंधेरों को चीर दे। जमीन पर, आसमान में और हर छोटे जर्रे में छुपे हुए मानी थे, लेकिन लोग बेखबर थे। हर तख्लीक अल्लाह के लिखे हुए खत की तरह थी, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही उन्हें पढ़ना जानते थे। एक तवील अरसे से उन खतूत की वजाहत के लिए कोई वही नहीं आई थी। वो एक ऐसी रूह के लिए तरस रहे थे जो उनका पैगाम पढ़ सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। और फिर वो मुनफरिद रात आ गई। साल 610 ईस्वी था। माह रमजान का पीर का दिन था और रात लैलतुल कद्र, कदर वाली रात। वो रात जब तमाम अंधेरे आखिरकार छट जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। आप गारे हिरा में थे और अपना वक्त गहरे गौर फिक्र, दुआ और इबादत में गुजार रहे थे। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। रात मुकम्मल तारीख थी, सिवाय चांदनी के जो चिराग की तरह चमक रही थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। और फिर इस अजीम मुलाकात का लम्हा आन पहुंचा। अचानक गारे हिरा एक रोशनी से भर गया। वो इतनी तेज थी कि आंखें खैरा हो गईं। फिर इस रोशनी के बीच से एक शक्ल नमूदार हुई। ये वही के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार की थी और अल्लाह की तरफ से हुक्म लेकर आए थे, उस हस्ती के लिए जो आखिरी नबी बनने वाला था। फिर नबी करीम हैरत से भरे हुए ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर पहला हुक्म आया, पहली खुशखबरी। जिब्राईल ने कहा, पढ़िए।
नबी पाक ने जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने उन्हें गले लगाया और फिर जोर से भींचा और फिर इन्हें छोड़ा और दोबारा कहा, पढ़िए। लेकिन नबी करीम ने वही जवाब दिया। जिब्राइल ने इन्हें दोबारा भींचा और दोहराया, पढ़िए। लेकिन उनके हाथ में कुछ लिखा हुआ नहीं था। नबी पाक ने एक बार फिर जवाब दिया कि वो पढ़ नहीं सकते। फिर जिब्राइल ने उन्हें तीसरी बार गले लगाया, इतनी जोर से कि नबी पाक को महसूस हुआ कि उनमें कोई ताकत बाकी नहीं रही, और उस लम्हे बिल्कुल बेबस होकर उन्होंने कहा, मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया। इस्तईज़ु बिल्लाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। गार में गूंजने वाली वाहिद आवाज वही की आवाज थी, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वही की पहली आयत थी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, लेकिन उस लम्हे से वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पढ़ने का असल मतलब क्या है। अपने दिल में कुरान के साथ आप कायनात की किताब के तर्जमान बनने वाले थे। हर तख्लीक करदा शाकार से आप मुसव्वरे हकीकी अल्लाह के दस्तखत जाहिर करने वाले थे। अब ये समझा जाएगा कि एक फूल की खूबसूरती दरअसल अल्लाह के नामों में से एक अल जमील सबसे खूबसूरत का अक्स है। माँ की शफकत उसके नाम अर रहमान सबसे ज्यादा रहम करने वाले के अक्स के तौर पर जानी जाएगी। जब माँ का खाया हुआ खाना उसके बच्चे के लिए साफ कुव्वत बख्श दूध में बदल जाता है तो ये अल रज़्ज़ाक रिस्क देने वाले के नाम की अक्कासी करेगा। इंसानों के बारे में कुछ जाने बगैर शहद की मक्खी फूल से फूल तक उड़ रही थी और शहद बना रही थी जो उनके जिस्मों के लिए शफा का जरिया बन गया। अब इसे अल शाफी शफा देने वाले के नाम के ज़हूर के तौर पर देखा जाएगा। लोग यकीन रखते थे कि कायनात बेमकसद है, इत्तफाकात और बेतरतीबी से भरी हुई। वो दुनिया को गम और नुकसान की जगह समझते थे और सोचते थे कि मरने वाले हमेशा के लिए चले गए, कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब जहालत का वो अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएगा। अब कायनात के तमाम राज समझ आने लगेंगे, उसके बंद दरवाजे एक एक करके खुल जाएंगे। अब वो अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस लम्हे का तसव्वुर करने की कोशिश करें। वो खौफजदा थे, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या करना है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द अपने घर वापस पहुंच जाएं। वो हिरा से बाहर निकले, उनका दिल खौफ से धड़क रहा था। वो पहाड़ से नीचे की तरफ भागे, सीधे उस वाहिद जगह की तरफ जो महफूज थी, खदीजा की तरफ। सिर्फ वही थी जो उन्हें सही मायनों में समझ सकती थी। उन्हें उनकी तसल्ली बख्श अल्फाज की जरूरत थी, उन्हें उनके मोहब्बत भरे दिल की जरूरत थी। आखिरकार वो घर पहुंच गए। आप पसीने में शराबूर थे और बामुश्किल बोल पा रहे थे। उनके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो हमारी माँ खदीजा ने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अल्लाह के रसूल को परेशानी हो। उन्होंने उन्हें लेटने में मदद की, ऊपर कपड़ा दिया और उनके पास बैठ गईं। फिर नबी पाक ने उन्हें बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा, ए खदीजा, मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। हमारी माँ ने घबराहट का मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने उनकी परेशानी में इजाफा नहीं किया। उनके अल्फाज बिल्कुल वही थे जो उनके दिल को दरकार थे। हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। ये सब कुछ पुरसुकून करने के लिए काफी था। फिर वो बोलती गईं, आप अपने खानदान का ख्याल रखते हैं, आप गरीबों और कमजोरों की मदद करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। उनके हर लफ्ज ने उन्हें मजीद सुकून पहुंचाया। इसीलिए खदीजा उनके लिए दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह थी। तो अब आगे क्या होने वाला था? सवाल पूछना और जवाब तलाश करना खदीजा पर मुनहसर था। वो हमारे नबी पाक को अपने चचाजाद वर्का के पास ले गईं। लेकिन वर्का कौन थे? वर्का बिन नौफल एक मजहबी आलिम थे। उन्हें साबका इल्हामी किताबों का इल्म था। वो ईसाईयत, यहूदियत और तसव्वुर नबूवत से वाकिफ थे। वो 80 साल से ज्यादा उम्र के एक ईसाई बुजुर्ग थे। शायद वो उनकी मदद कर सकें। आखिरकार वो वर्का के घर पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताना शुरू किया कि क्या हुआ था। वर्का पुरजोश हो रहे थे। जैसे जैसे वो सुनते गए उनकी हैरत बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी आंखों के सामने जवान हो रहे हों। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, कुद्दूस कुद्दूस। अल्लाह के नामों में से एक नाम दोहराया। पूरी कहानी सुनने के बाद वो बोले,
जो फरिश्ता आपने देखा वो रूहुल कुद्स है, वो जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था, वो नामूसुल अकबर है, और आप इस उम्मत के नबी हैं। उन्होंने बात जारी रखी, लेकिन इस बार जो वो कहने वाले थे उस बात ने अल्लाह के रसूल को परेशान कर दिया। ओह, काश मैं उस वक्त जवान और जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपकी सरजमीन से निकाल देगी। हैरत ज़दा होकर नबी पाक ने उनसे पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वो दंग रह गए थे, क्योंकि 40 साल की उम्र तक उनका कभी कोई एक दुश्मन या तनाजा नहीं रहा था। हर कोई उन्हें जानता और उन पर भरोसा करता था। वर्का ने कहा, कोई भी ऐसा पैगाम नहीं लाया जैसा आप लाए हैं, और जिसकी अपनी ही कौम ने उसकी मुखालफत ना की हो। और अगर मैंने वो दिन देखा तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो रात उसी तरह गुजर गई। तमाम गुफ्तगू के बाद वो घर वापस आ गए। अगले दिन जिब्राइल अल्लाह के रसूल के पास एक बार फिर ज़ाहिर हुए और उन्हें मक्का की बलाई सिमत अबू दुब नामी वादी में ले गए। वहां उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और साफ पानी बहने लगा, और फिर आपको वुजू करने का तरीका सिखाया। उसके बाद उन्होंने आपको नमाज पढ़ने का तरीका दिखाया, और उस वादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार 2 रकअत नमाज अदा की। पहले दिन कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई गई थी, फेथ, ईमान, और अगले दिन दूसरी सबसे बड़ी हकीकत सिखाई गई, नमाज। हाँ, नमाज अल्लाह के रसूल के लिए सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी, उन मुश्किलात के खिलाफ एक रूहानी ढाल जिनका उन्हें सामना करना था। अब जबकि नमाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, वो नबूवत का भारी बोझ ज्यादा ताकत के साथ उठा सकेंगे। जब वो घर वापस आए तो पहली शख्सियत जिनसे उन्होंने नमाज का हुक्म शेयर किया वो हमारी माँ खदीजा थी। नबी पाक ने इमामत की और हमारी वालदा खदीजा ने बाजमात उनके पीछे नमाज पढ़ी। वो किसी और को ये पहली जगह नहीं लेने देती। फिर उनके बच्चे भी उनके साथ शामिल हो गए। वो सब मिलकर अपने वाहिद रब के लिए नमाज में खड़े हुए, उसके सामने रुकू और सजूद करते हुए वो अपने दिलों को सुकून और रूहों को जिंदगी दे रहे थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे उन बेशुमार नेमतों पर जो अल्लाह ने उन्हें दी थी। एक बार फिर ये वाज़ेह था कि ये पूरे मक्का में सबसे खूबसूरत और पुरसुकून घर था। जब वो नमाजें अदा की जा रही थीं, तो एक बच्चा खामोशी से उन्हें पीछे से देख रहा था, और वो सिर्फ 10 साल के थे, और उनका नाम अली था। वो अबू तालिब यानी नबी के चचा के बेटे थे। जो उन्होंने देखा वो अजनबी तो लगा, लेकिन दिल को छू लेने वाला भी। नमाज खत्म होने के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास गए और पूछा, ये क्या है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। अली ने फौरन पैगाम कबूल नहीं किया। वो पहले अपने वालिद से बात करना चाहते थे, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो उसने अबू तालिब से नहीं पूछा, तो फिर मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे क्यों पूछूं? और उसके साथ वो नबी पाक के पास वापस आए और अपने ईमान का ऐलान किया। इस तरह अली इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चे बने। इब्तदाई दिनों में अल्लाह के रसूल ने खुलकर अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। उन्होंने सबको दावत नहीं दी, सिर्फ चंद लोगों को दी। उन्होंने इसे खुफिया रखा, लेकिन किसी तरह ये खबर लोगों की बातों के जरिए फैल गई और कुरैश के सरदारों तक पहुंच गई। इल्लियीन के तमाम लोगों के लिए वक्त आ गया था कि वो असफल साफिलीन के लोगों से अलग हो जाएं। दूसरे लफ्जों में आला से आला तरीन लोग बदतरीन लोगों से। अबू बकर और अबू लहब के दिलों की सलाहियत और असल हकीकत जल्द वाज़ेह होने वाली थी। उस वक्त अबू बकर यमन के तिजारती सफर से अभी वापस आए थे। वो कुरैश के मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों में से एक थे, एक कामयाब ताजिर और हनीफ। वो कई सालों से अल्लाह के रसूल के करीबी दोस्त रहे थे और उनसे सिर्फ 2 साल छोटे थे। अबू जहल और कुरैश के कुछ सरदार उनसे मिलने आए। अबू बकर ने पूछा, जब मैं मक्का में नहीं था तो क्या हुआ? क्या कोई अहम खबर है? एक बड़ा मामला है। अबू तालिब के यतीम मोहम्मद ने नबी होने का दावा किया है। हमने सोचा कि आपके यमन से वापस आने तक इंतजार करना बेहतर होगा। आप अपने दोस्त के पास जाएं और जो जरूरी है वो करें। वो समझे कि वो नबी को अपने मिशन को तर्क करने पर राजी कर लेंगे, लेकिन अबू बकर के दिल में कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। हाल ही में वो एक मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत में थे, और जो उन्होंने सुना उसने उस बात की तस्दीक कर दी जो वो सोच रहे थे। अब वो पूरी तरह समझ गए जो ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने उन्हें बताया था। उनके ख्वाब के मुताबिक मक्का में एक नबी जाहिर होगा और वो उसके साथी बनेंगे। अब हर बात आया हो चुकी थी।
उन्होंने इस पर सोचा जो कुरैश सरदारों ने कहा था। वो अल्लाह के रसूल को कई सालों से जानते थे, वो करीबी दोस्त थे, वो उन पर मुकम्मल भरोसा करते थे और उन्हें यकीन था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनके मुंह से कभी एक भी झूठा लफ्ज नहीं निकला था। सबसे बढ़कर वो अच्छी तरह जानते थे कि वो कभी भी अल्लाह के नाम पर झूठ नहीं बोल सकते। उनके दिल में अल्लाह का गहरा खौफ था और वो सलीमुल फितरत भी थे और वो कभी भी कोई गैर दानिशमंदाना, बेईमानी या नुकसानदेह काम नहीं करेंगे। अबू बकर ने अपने मेहमानों पर अपने जज्बात जाहिर नहीं होने दिए, लेकिन वो पुरजोश थे। जैसे ही वो गए, वो तेजी से नबी पाक के घर गए। वो ये जानने के लिए बहुत बेचैन थे कि क्या हो रहा है। ए अबुल कासिम, क्या ये सच है कि आपने नबी होने का दावा किया है? क्या आपने खुद को अपनी कौम से अलग कर लिया है और अपने बाप दादा के मजहब की मजम्मत और तरदीद की है? नबी करीम जानते थे कि उनका वफादार दोस्त कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगा, तो उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कई सालों बाद नबी करीम इस लम्हे को इन अल्फाज में बयान फरमाने वाले थे। जिस किसी को भी मैंने ईमान की दावत दी, उसे शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई, सिवाय अबू बकर के, जिन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के यकीन किया। अबू बकर शुरू में ही ईमान लाए और इस्लाम कबूल करने वाले पहले लोगों में शामिल हुए, और अपनी बाकी जिंदगी वो कभी भी नबी पाक को तन्हा नहीं छोड़ने वाले थे और ना ही इस मिशन से पीछे हटने वाले थे। अबू बकर के इस्लाम कबूल करने का बहुत गहरा असर हुआ। मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वो खामोश नहीं बैठ सकते थे। अगले ही दिन से उन्होंने अपने बाएतमाद दोस्तों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया, कुछ ऐसे नाम जो अब इस्लामी तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे गए हैं। अबू बकर की कोशिशों से इस्लाम कबूल करने वाले थे उस्मान बिन अफ़ान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अवाम, अब्दुल रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, उस्मान बिन मज़ऊन और बहुत से मशहूर सहाबा उनके जरिए ईमान लाने वाले थे। साथ ही खवातीन भी इस्लाम फैलाने की अपनी कोशिशें शुरू करने लगीं। नबी करीम की ज़ौजा खदीजा, आपकी बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, उनके चचा अब्बास की बीवी उम्मुल फज़ल, उमर की बहन फातिमा और अबू बकर की बेटी अस्मा, इनमें से हर एक खुद को इस सच्चाई के लिए वक्फ करने वाला था जिसने इनकी रूहों को बेदार किया। खवातीन सोच रही थी कि वो कैसे ईमान का ये नुस्खा दूसरी खवातीन तक पहुंचा सकती हैं और मर्द दूसरे मर्दों तक। उन्होंने अपनी रूह के तमाम जख्मों का इलाज पा लिया था, यानी ईमान। वो खामोश कैसे रह सकते थे? वो खुद गर्ज नहीं हो सकते थे। उनके इर्द गिर्द लातादाद लोग थे जिन्हें इसकी जरूरत थी, लेकिन इन्हें अभी इसका एहसास भी नहीं था। ये रोशनी उनमें से हर एक तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन जिस रास्ते पर वो कदम रख रहे थे वो इतना आसान नहीं था जितना लगता था। इसका मतलब पूरे शहर मक्का से टक्कर लेना था और उसकी कीमत बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। इस ईमान को कबूल करने के लिए बहुत हिम्मत दरकार थी। अपने तमाम खौफनाक रस्म रिवाज के साथ जाहिलियत के सरदारों को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो सख्ती से इसकी मुखालफत करेंगे। मुसलमानों के लिए मुश्किल और तकलीफ दे दिन इंतजार कर रहे थे। ये दिखाने का वक्त आ गया था कि किसकी रूह हीरे जैसी है और किसकी कोयले जैसी। मैं चाहता हूँ कि तुम मोहम्मद का इनकार करो और इस बुत की पूजा करो। जो मोहम्मद की पैरवी करते हैं उनका यही अंजाम होता है, इसे एक इबरत समझो। अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुसलमानों को कितनी मुश्किल आजमाइशों से गुजरना पड़ा और इस्लाम आसानी से वहां नहीं पहुंचा जहां आज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानी इंसानी तारीख का टर्निंग पॉइंट थी और आज भी ये हर उस शख्स के लिए नई इब्तिदा की तहरीक देती है जो इसे सुनता है, खुले दिल के साथ और उसके अस्बाक पर गौर करता है। इंशाअल्लाह जब आप ये 11 अक़सात की सीरीज मुकम्मल करेंगे तो आप उस शख्स में वाज़ेह फर्क देखेंगे जो आप पहले थे और जो आप इसके बाद बन गए हैं। आप खुद को दोबारा दरियाफ्त करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। जब भी वो इसे देखेंगे इंशाअल्लाह आपको भी सवाब में हिस्सा मिलेगा। अगली किस्त में मिलते हैं।